बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, आपको दे दें एडीजी अजय आनंद ने मीडिया से बात की है। हमारी वीसी के साथ मीटिंग हुई है। एडीजी के कहना है हालात पूरी तरह से उन्होंने कहा कि काबू में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों की निशानदेही करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ एडीजी की तरफ से कहा गया कि एमयू में एहतियाती तौर पर फौज तैनात रहेगी, यानी तातीलात का ऐलान एक जानिब कर दिया गया तो दूसरी जानिब एडीजी की तरफ से कहा जा रहा है कि एमयू कैंपस में एहतियाती तौर पर फौज को तैनात किया जाएगा और तैनात रहेगी जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते। एडीजी अजय आनंद ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने बातचीत में एमयू के हवाले से कहा कि हमारी वीसी के साथ मीटिंग हुई है और पूरे जो हालात हैं वो पूरी तरह से काबू में हैं। शहर में ना कोई खुशगवार वाकया पेश ना आए, इसकी वजह से एमयू में एहतियाती तौर पर फौज तैनात रहेगी, एडीजी का कहना है। इस बीच मजीद अपडेट ये आ रहा है कि बाहरी अनासिर को किसी कीमत पर यूनिवर्सिटी अहाते में दाखिल ना होने दे। शहर में कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया है। तलबा हॉस्टल खाली करके अपने घरों को जा रहे हैं। एडीजी की तरफ से ये तमाम तफसीलात दी गई हैं। साथ ही साथ एमयू इंतजामिया के तर्ज अमल से तलबा में नाराजगी देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंतजामिया के ढुलमुल रवैये से तलबा नाराज हैं और साथ ही साथ अहम तिजारती मराकज बंद हैं। दोदपुर, अमीन निशा मार्केट, जीवनगढ़ में लोग अब जमा हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यानी एमयू इंतजामिया के ढुलमुल रवैये से तलबा में नाराजगी देखी जा रही है और अहम तिजारती मराकज इस बीच बंद हैं और शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जमा हो रहे हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे अलीगढ़ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे। कामरान, इंतजामिया के ढुलमुल रवैये पर तलबा सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमीन निशा मार्केट, जीवनगढ़, दोदपुर में कुछ लोग जमा हो रहे, तो क्या ये तलबा तालिबात कैंपस से निकलकर वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं? जितना मैं बता दूं, जैसे ही कल रात के बाद से आज सुबह लोगों को ये मालूम चला है कि कैंपस के अंदर घुस के पुलिस ने छात्रों के साथ में बर्बरियत की है, मारा है, पीटा है, टीयर गैस चलाई है, गोलियां चलाई हैं। उसके बाद अब लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है और जो ये इलाके हैं, इन इलाकों के लोग निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि रात में कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस ने डिटेन भी किया हुआ है, तो उनकी ये भी मुतालबा है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए और उनके खिलाफ जो भी तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसको खत्म किया जाए। अब हम शहर के जो इम्पोर्टेंट 3 इलाके हैं, एक ऊपरकोट का इलाका है, जमालपुर का इलाका है और ये जीवनगढ़ और ये आपका दोदपुर, अमीन निशा बाजार, यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं और इनका कहना यह है कि पुलिस ने जो बर्बरियत की है उसको खत्म करें। और ये लोग जो जमा है क्या वो मकामी लोग हैं या फिर उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं? नहीं, ये पूरी तरह से मकामी लोग हैं, शहर के लोग हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरियत की है और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रवैये पे भी तनकीद कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जिस तरीके से पुलिस को कैंपस के अंदर घुसने की इजाजत दी और मतलब जिस तरह से उन्होंने तलबा के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दी, एक तरह से कहा जाए तो गलत ना होगा, तो उन्होंने इनका कहना है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी और शहर के जो अहम बाजार हैं वो फिलहाल बिल्कुल तरह से बंद है। तो पूरा अलीगढ़ इस वक्त तलबा की हिमायत में खड़ा हो गया है और उनका कहना यह है कि पुलिस ने जिस बर्बरियत से तलबा के साथ ज्यादती की है, क्योंकि 50 से ज्यादा तलबा आज जैन मेडिकल कॉलेज के अंदर जेर इलाज हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो गुस्सा था वो अब पूरे शहर के अंदर आ गया है और पुलिस के लिए बहुत संगीन हालात है। पुलिस ने तमाम जगहों पर नाकाबंदी कर दी है, शहर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है, हर तरह की आवाजाही बंद कर दी गई है। कैंपस में किसी बाहरी अनासिर को नहीं घुसने दिया जा रहा है। खासतौर से जो कैंपस के पूर्व जवार के इलाके हैं उन जगहों से लोग निकल कर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि तलबा के साथ ज्यादती की है पुलिस ने और पुलिस की बर्बरियत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग जमा हो रहे हैं जो कि मकामी लोग हैं। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो हिरासत में लिए गए बच्चे हैं उन्हें रिहा किया जाए और साथ ही साथ पुलिस की बर्बरियत पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन कैंपस की अगर मैं बात करूं और इस बीच तातीलात का ऐलान कामरान कर दिया गया है, लोग बच्चों को निकालने की भी कोशिश की जा रही, तो क्या हॉस्टल कुछ हद तक खाली करा लिया गया? जी बिल्कुल, ये अभी तक हमारी जब यहाँ तलबा से बात हुई थी उनका कहना यह था कि बाकायदा हॉस्टल खाली करने का कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ ये नोटिफिकेशन था कि आज से और 5 जनवरी तक के लिए यूनिवर्सिटी की जो क्लासेज हैं उनको सस्पेंड किया जाता है और यूनिवर्सिटी को बंद किया जाता है, तो उसमें कहीं भी हॉस्टल का नहीं है। मगर अब तलबा इस
पसोपेश में है कि अपने सामान को लेकर जाएं या सामान को छोड़कर जाएं। तो बड़ी हद तक जो है कुछ जो आसपास के इलाकों के लोग हैं अलीगढ़ से, जैसे कि मथुरा है, आगरा है, बुलंदशहर है, खुर्जा है, इस जगहों के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तो यहाँ से जाने के लिए तलबा के लिए बाकायदा बसें लगाई गई थी यूनिवर्सिटी सर्किल पर और यहाँ से तलबा आकर उसमें बैठे हैं। मगर अभी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर तलबा हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए भी और जिला इंतजामिया के लिए भी कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आज शाम तक हमें पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा को यहाँ से वापस भेजना है, तो किस तरह से भेज पाएंगे। और तलबा भी अभी पूरी तरह से अपने तौर पे ये नहीं कह पाएंगे कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक एहतजाजी मुजाहरा ये भी है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, जो नागरिकता कानून को लेकर जो उनका उनकी तहरीक चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जी, यानी पशुपेश में मुब्तला है तलबा। लेकिन जब भी तातीलात का ऐलान किया जाता है या फिर साइनराई होती है, उस वक्त ये देखा जाता है कि हॉस्टल में मेस जो होता है, डाइनिंग, वो चालू नहीं होता है। तो क्या इस ताल्लुक से भी खबरें आ रही हैं कि तातीलात का ऐलान कर दिया गया, दूसरी तरफ डाइनिंग भी आज के लिए ही दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा? अभी जहाँ तक हमारी जो हॉल के जो यहाँ के प्रोवोस्ट हैं, उनसे दो भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि एकदम से हम जो है डाइनिंग को बंद नहीं कर सकते। तो अभी डाइनिंग आज और रात तक तो शायद चलेगी, मगर हो सकता है कि कल से जो है डाइनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उसके बाद तलबा को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, मगर तलबा इसके लिए तैयार हैं। तो हमारी कुछ तलबा से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस तरह से अचानक से हमें घरों को भेजा जा रहा है, हमारे मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और जिला इंतजामिया ने मिलकर इस मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की है और इस तरह से यूनिवर्सिटी को बंद किया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर रेगुलर सवाल उठ रहे हैं, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं अब्दुल हमीद IPS हैं, वो उनके ऊपर रेगुलर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से इजाजत दी कि पुलिस आए और एक्शन ले तलबा के खिलाफ, क्योंकि तलबा कल भी जो है एहतजाज कर रहे थे, मगर जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। जी। आखिर ये जमहूरी एहतजाज तशद्दुद में कैसे बर्पा हो गया, कैसे मुंतकिल हो गया, ये सवाल लगातार कामरान उठ रहा है। क्या इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, अभी तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, मगर जहां हमारी ADG लॉ एंड ऑर्डर अजय आनंद से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि कुछ तलबा यहाँ जमा हुए थे और जो जुमे के रोज यहाँ एक एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज में तलबा का मुतालबा था कि वो कलेक्ट्रेट तक जाएं और कलेक्ट्रेट तक जाके अपने मेमोरेंडम को दें, मगर पुलिस ने समझाकर, जिला इंतजामिया ने और यहाँ एडमिन इंतजामिया समझाकर उन्हें बाब सैयद से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर लेकर आए और यहाँ पर उनकी मेमोरेंडम को उन्होंने दिया। मगर उसके बाद जब कल जामिया के अंदर हंगामे आ रही खबरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंची, तो वो एक चिंगारी की शक्ल इख्तियार कर गई और तलबा फिर एक जगह हुए। उनका जो गुस्सा था, गम गुस्सा था, वो फिर उबल कर आया। जहां तक हमें मालूम चला है कि तलबा गायबाना नमाज जनाजा अदा करना चाह रहे थे उस तालिब इल्म की जिसकी वहां मौत हुई है, उसको लेकर तलबा यहाँ जमा हुए थे। और तलबा का कहना यह था कि हम एहतजाज कर रहे हैं पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ जो उन्होंने वहां किया है, और यहाँ पे भी रेगुलर पुलिस हमें दबा रही है, हमारे जमहूरी हुकूक की पामाली कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो उसी के वक्त कुछ शरपसंद अनासिर हो सकता है इस तरह के रहे हों जिन्होंने इस तरह की कोशिश की हो। तो क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने एकदम से रिएक्शन दिया है, तो वो रिएक्शन जो है वो तलबा की तरफ से आए रिएक्शन के बाद बताया जाता है। मगर पुलिस ने जिस फौरी इकदाम के साथ रिएक्शन लिया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद में वाटर कैनन किया, रबर बुलेट चलाई, लाठीचार्ज किया, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। उनको लग रहा था कि तलबा इस तरह से एहतजाज करेंगे और उसके बाद वो उसका एक्शन लेंगे। जी, बेहद शुक्रिया कामरान तफसील से बातचीत करने के लिए और जानकारी फराहम करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें कि